हेलो एवरीवन, कतीजा मैथ्स एंड इंग्लिश पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कतीजा और आज आपके लिए लेकर आया हूं समांतर श्रेणी कक्षा 10th में, जो कि अपने 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और पदों की संख्या क्या होती है। तो मैं आज आपको इन सबका जो भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं, साथ ही इसका फॉर्मूला और साथ में ही इसके एक सवाल करके बताऊंगा ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 एक समांतर श्रेणी दे रखी है। तो यहाँ पर अपन को क्या क्या, प्रथम पद को क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, अंतिम पद क्या है, पदों की संख्या क्या है, ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे प्रथम पद, प्रथम का मतलब पहले वाला, प्रथम का मतलब पहले, एंड फर्स्ट में कौन है? 2 है। तो 2 अपने लिए क्या हो गया? प्रथम पद। 2 अपने लिए क्या हो गया? ये अपने लिए अपने पास में प्रथम पद है। कौन है? प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। प्रथम पद सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब समान अंतर वाली श्रेणी होती है, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का है। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का। यानी इन सबके अंदर समान अंतर है। इसका मतलब ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे सार्वंतर कितना हो गया? अंतर पूछ रहा है। सार्वंतर का मतलब सभी के अंदर अंतर, सभी के अंदर अंतर कितना है? 2 का है। तो इसका मतलब सार्वंतर कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। सार्वंतर 2 हो गया। अच्छा, प्रथम पद कौन है? यानी फर्स्ट में कौन है? 2 है। इसका मतलब प्रथम पद कौन हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? आगे अभी अंतिम पद, अंतिम का मतलब लास्ट। अंतिम का मतलब क्या होता है? लास्ट में। तो लास्ट वाला पद कौन सा है? अंतिम पद। अंतिम पद कौन है? 60 है। यहाँ पे अंतिम पद कौन है? 60 है। तो अंतिम पद कौन हो गया? 60। ये अपने पास में क्या हो गया? अंतिम पद। तो अंतिम पद कौन हो गया? 60। अच्छा, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब कितने पद है। एक जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसके अंदर कितने पद है। तो यहां से 2 से लगा के 60 तक कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 2 से लगा के 60 तक कुल पदों की संख्या कितनी है? तो इसी को क्या कहते हैं? पदों की संख्या। और उसको किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। उसको किससे लिखते हैं? एन से। तो एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। देखो यहाँ पे प्रथम पद कौन हो गया? 2 हो गया। यानी फर्स्ट वाला कौन है? वो प्रथम पद। इन दोनों के बीच का अंतर कौन है? वो सार्वंतर। इसमें 2 से लेकर के 60 तक कौन है? पदों की संख्या, यानी ये पदों की संख्या है। अंतिम में कौन है? 60। इसका मतलब वो क्या? अंतिम पद है। तो देखो यहाँ पे ये आ गया प्रथम पद। ये प्रथम पद ए है, ये A2, A1, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे करते करते ये 60वां पद है। ये 60वां पद है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका सवाल कैसा आएगा? बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 नंबर का है। तो ये अपने पास में सवाल कैसा आएगा? तो यहाँ पे यूं भी पूछ सकते हैं आपको, अब नहीं पूछे इन दोनों के बीच का अंतर, यानी समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है, अंतिम पद कौन सा है, इसमें प्रथम पद कौन सा है, तीसरा पद कौन सा है, इस तरीके के सवाल अवश्य के अंदर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा है, जैसे कि यहाँ पे 2 से लगा के 2, 4, 6, 8, 60 तक एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे आपको पदों की संख्या पूछ ले, पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या बोल दिया? पदों की संख्या ज्ञात करो। ऐसा कोई सवाल आ गया अगर आपके पास, अगर ऐसा कोई सवाल आ गया कि पदों की संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पे सबसे पहला अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपको पहचान करने आनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी मेरे पास में ये सवाल ले लिया, इसको मैं इसी को मैंने सवाल बना दिया, ये सवाल बना दिया मैंने इसको। तो यहाँ पे देखो इसमें तो पदों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे अपन को पहली बार इसका एक फॉर्मूला है, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। अंतिम पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। क्लियर है? ये फॉर्मूला है। इसके अंदर आप कुछ भी रखो, आपको जिसका भी मान ज्ञात करना हो उसका निकल जाएगा। जैसे कि मेरे को अंतिम पद चाहिए तो अंतिम पद का निकल सकता है, ए का चाहिए ए निकल जाएगा, एन पदों की संख्या निकल सकती है, सार्वंतर का मान निकल सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे पदों की संख्या बोल रहा है। कभी भी ध्यान रखना, जब भी पदों की संख्या पूछेगा इसका मतलब अंतिम पद दिया होगा। अगर कभी भी बोलेगा अंतिम पद ज्ञात करो, इसका मतलब पदों की संख्या दी होगी। ये दोनों बातें ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या मतलब एन ज्ञात करना। तुमको क्या ज्ञात करना है? एन का मान निकालना है। तो अपने पास सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। अच्छा, प्रथम पद कौन है? 2 है, तो 2 लिख दिया है। क्लियर है? सार्वंतर यानी इन दोनों के बीच का अंतर। इसका मतलब दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटा दो। दूसरे वाले में से पहले को घटा दो, यानी a2 माइनस a1, यानी a2 का मान कितना है? 4, a1 का कितना है? 2। तो इसका सार्वंतर कितना है? 2। क्लियर है? तो यहाँ पे सार्वंतर का मान कितना आ गया? 2। अंतिम पद कौन है? 60 है। अंतिम पद 60 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मान रखो, आ जाएगा इसका आंसर। तो देखो यहाँ पे an का मान कौन है? an कितना है? 60 है। a का मान कितना है? 2 है। n का मान निकालना है। चलो उसको n को n रहने दो, माइनस d का मान कितना है? d का मान यहाँ पे दे रखा है 2 है। क्लियर है? आगे ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का, तो ये 60 माइनस हो गया 2। अब ये 2 का इस n वाले में गुणा कर दो, तो ये 2 का गुणा n में किया तो क्या आया? 2n। 2 का गुणा -1 के में गया, कितना आया? -2। क्लियर है? 60 में से 2 गया तो कितना बचा? 58 बराबर माइनस का 2n माइनस का 2। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, आप चाहो तो इसे करो, 60 को यही रखो, 2 प्लस 2 का गुणा n में किया 2n, 2 का गुणा -1 में किया -2, प्लस 2 और -2 क्या हो गया? कैंसिल, कट हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 60 बराबर 2n। यहाँ तो a बराबर आप b लिखो, यहाँ b बराबर a लिखो, ये दोनों ही बातें एक ही है। यहाँ तो आप इसको इधर लिखो, यहाँ इधर लिखो, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, 2n बराबर 60। तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 60/2। क्लियर है? तो इसके अंदर भाग दो, 60 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा? 30। यानी n का मान कितना है? 30। यानी 2 से लगा के 60 तक कुल पदों की संख्या कितनी है? तो कितने पद है? 30 पद है। तो इसी प्रकार अन्य सभी भी सवाल अपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा ये जो आपको समझाने का जो प्रयास है पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ये जो समांतर श्रेणी का योग के साथ में। धन्यवाद।